नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी में दुरुस्त कानून व्यवस्था की, जहां 24 घंटे में एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला तो वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर एक्शन भी देखने को मिला। जो योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपराधियों और अतिक्रमणकर्ताओं के लिए लगातार सख्त संदेश दे रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस और प्रशासन ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़ी और प्रभावी कार्रवाइयां की है। आज बताएंगे आपको कैसे बुलडोजर अब अतिक्रमण हटाने का प्रतीक बन चुका है, जबकि एनकाउंटर खतरनाक अपराधियों के लिए अंतिम सजा साबित हो रहा है, और कैसे यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर की जोड़ी अपराध और अराजकता पर लगातार प्रहार कर रही है। लखनऊ में रात 4 बजे दौड़ा बुलडोजर। सबसे पहले बात लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र की, जहां ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के रूप में दर्ज थी, जो पूरी तरह ग्राम सभा की सार्वजनिक जमीन है और किसी भी निजी या धार्मिक उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस मामले में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता शाहबान और अन्य ने निचली अदालतों के अतिक्रमण हटाने के आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता भूमि पर कोई अधिकार या हित साबित नहीं कर पाए। तहसीलदार और अपर जिला अधिकारी द्वारा पहले दिए गए अतिक्रमण हटाने के आदेश बरकरार रखे गए। हालांकि याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए 36,000 रुपए के जुर्माने को कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि उनके निर्माण से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने रेवेन्यू कोड की धाराओं और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी थी। नोटिस दिए गए थे, जवाब मांगे गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए अतिक्रमण हटाने का आदेश उचित और जरूरी है। स्थानीय प्रशासन अब इस जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने जा रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए है और किसी भी धार्मिक या व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्थानीय लोग लंबे समय से इस अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे। ये कार्रवाई यूपी सरकार की भूमि सुधार और अतिक्रमण मुक्त प्रदेश बनाने की बड़ी मुहिम का हिस्सा है। बुलडोजर एक्शन के जरिए सरकारी और ग्राम सभा की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। हाई कोर्ट के इस फैसले ने साफ संदेश दिया है कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी पक्ष बिना वैध अधिकार के सार्वजनिक जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। योगी सरकार की इस नीति से यूपी में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत हो रही है। मेरठ में 12 गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शुरू। एक तरफ जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर की सख्त कार्रवाई हो रही है, तो वहीं विकास कार्य भी पूरे यूपी में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ में कैली बिजौली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने कैली और बिजौली गांव में 2 महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करने और पक्का बनाने का काम शुरू कर दिया। कैली गांव में रेलवे स्टेशन से सरावा लिंक रोड स्थित जोगीपुरा मंडी तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जा रहा है। वहीं बिजौली गांव में मुख्य प्रवेश द्वार से मेरठ हापुड़ बुलंदशहर हाईवे तक 1620 मीटर लंबी और 5.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है। PWD के जूनियर इंजीनियर
शेरपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि कैली रोड प्रोजेक्ट की 1 साल की समय सीमा तय की गई है और विभाग इस समय पहले पूरा करने का लक्ष्य रख रहा है। बिजौली रोड का काम भी समांतर रूप से तेजी से चल रहा है। ये सड़क निर्माण न केवल कैली और बिजौली बल्कि आसपास के 12 से ज्यादा गांव को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। खरखौड़ा हापुड़ रोड से जुड़ने वाली ये सड़कें स्थानीय किसानों, व्यापारियों और आम निवासियों की यात्रा को आसान बनाएगी। आवागमन सुधरेगा, माल परिवहन आसान होगा और क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। योगी सरकार की सड़क विकास योजनाओं का ये एक और जीवंत उदाहरण है, जहां बुनियादी ढांचों को मजबूत कर गांव को शहरों से जोड़ा जा रहा है और विकास की राह को चौड़ा किया जा रहा है। इस सड़क से न सिर्फ रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार पहुंच भी बेहतर होगी। मुरादाबाद में रंगदारी मांगने वाले शूटर का एनकाउंटर। अब बात अपराधियों पर योगी सरकार की सख्ती की। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में पुलिस एनकाउंटर में उधम सिंह गैंग का खूंखार शार्प शूटर आशु उर्फ मोंटी ढेर हो गया। ये शूटर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पहुंचा था और उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था। आशु हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव का रहने वाला था। 2010 में एक हत्या के मामले में जेल जाने के बाद उसका संपर्क उधम सिंह गैंग से हुआ। जेल से बाहर आने के बाद वो गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया और लूट, हत्या, रंगदारी जैसे संगीन अपराध करने लगा। उसके खिलाफ हत्या, लूट समेत कुल 36 मुकदमे दर्ज थे। रात करीब 9 बजे आशु एक कारोबारी अर्शु ढल से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पहुंचा। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और एसटीएफ की मेरठ फील्ड यूनिट और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर ली। आशु बाइक से भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे 2 गोली लगी, जिसमें एक सीने में लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक अन्य साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मुरादा पुलिस की कई टीमें इस ऑपरेशन में शामिल थी। इस एनकाउंटर से एक बेहद खतरनाक शूटर को सजा मिल गई, जो रंगदारी और अपराध की दुनिया में सक्रिय था। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में राहत की लहर दौड़ गई है। आजमगढ़ समेत कई जिलों में पुलिस एनकाउंटर। इसी तरह आजमगढ़, जौनपुर और झांसी समेत कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी रमेश यादव ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। थाना प्रभारी बाल बाल बचे। आजमगढ़ शहर कोतवाली मोती घाट इलाके में लूट के मामले में वांछित धर्मेंद्र सिंह से मुठभेड़ हुई। कई अपराधी मामले में वांछित इस बदमाश को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। जौनपुर के मडियाहू क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। झांसी के नगरिया गुआ इलाके में पुलिस कस्टडी से फरार चोरी के आरोपी नदीम से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल होकर वो गिरफ्तार हुआ। यहाँ भी हथियार बरामद किए गए। ये सभी घटनाएं यूपी पुलिस की सतर्कता, आधुनिक सर्विलांस और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दर्शाती है। जहां अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं, वहां जवाबी कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जा रही है। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर की जोड़ी ने कानून व्यवस्था को नई मजबूती दी है। अतिक्रमण हटाने से लेकर सड़क निर्माण और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई तक
हर मोर्चे पर सरकार सक्रिय है। ये घटनाएं दिखाती है कि यूपी अब अपराधियों और अतिक्रमणकर्ताओं के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। कानून का राज कायम है और पुलिस प्रशासन हर मोर्चे पर अलर्ट है। योगी सरकार की इस नीति से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। आपको इन कार्रवाइयों पर क्या लगता है? बुलडोजर और एनकाउंटर को और तेज करना चाहिए या पारदर्शिता की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।